बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे कल रात को होने वाले इवेंट की, जो कि अल-कबीर ऑर्चर्ड में चौधरी औरंगज़ेब साहब ने ख़ुद इनाग्रेट किया था और उसकी हाइलाइट्स। तो इवेंट जो था मेगा इवेंट था और आपको आइडिया है ओपन इनविटेशन था तमाम के तमाम यूज़र्स को, क्लाइंट्स को, एंड यूज़र्स को, डीलर्स को भी। तो इसमें चौधरी औरंगज़ेब साहब जो थे थोड़ा सा लेट थे, तो रात के लेट हो गया था ये वाला जो था इवेंट। ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो था ये चौधरी औरंगज़ेब साहब आए थे स्टेज पे। तो उस टाइम पे जो था कंप्लीट उन्होंने जो अल-कबीर ऑर्चर्ड था उसकी हिस्ट्री, अल-कबीर टाउन की हिस्ट्री वो डिस्कस की कि 2016 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और फिर इसके बाद जो अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फिर किंग्स टाउन का जो फ़ेज़ 4 के फ़ेज़ 2 था, और इसी तरह ही जो फिर मरियम टाउन और इस तरह के जो दीगर प्रोजेक्ट्स थे उसकी सक्सेस स्टोरीज़ उन्होंने डिस्कस की थी। कि जैसे 15 लाख का प्रोजेक्ट जो प्लॉट था वो इस वक्त जो है वो 65 लाख 70 लाख से भी क्रॉस कर चुका हुआ है। तो ये वाली इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी। प्लस जो था आवाम का शुक्रिया अदा किया कि तमाम के तमाम नाजरीन जो थे इस वक्त पंडाल में आए और इस वाले इवेंट में उन्होंने शिरकत की। ये वाली चीज़ें डिस्कस हुई थी। इसके बाद जो था अल-कबीर ऑर्चर्ड की बात की उन्होंने कि यहाँ पे जो जीटी रोड का जो गेट है, मेन गेट, उसकी उन्होंने इनाग्रेशन की कि यहाँ पे जो गेट नंबर 2 है अल-कबीर ऑर्चर्ड का, जो कि हम पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी इनाग्रेशन हुई थी। तो उसके भी थोड़ा सी इम्पोर्टेंस उन्होंने डिस्कस की। साथ साथ इन्होंने बताया कि यहाँ पे कमर्शियल हब बनने जा रहा है जो कि काफ़ी वसी और ईज़ जो है एरिया को कवर करेगा। ऑलमोस्ट 800 कनाल के अराउंड एक कमर्शियल हब बनेगा यहाँ पे अल-कबीर ऑर्चर्ड में। प्लस यहाँ पे 300 फुट की जो मेन बुलेवार्ड है वो बनेगी, और 6 लेन जो है मेन बुलेवार्ड जो है वो बनेगी यहाँ पे अल-कबीर ऑर्चर्ड में। और इसके साथ साथ जो 3 मरला और 5 मरला की फ़ाइल्स थी उसकी काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी उनकी तरफ से कि जो भी फ़ाइल 3 मरला की फ़ाइल है वो अब अगर आप सोसाइटी के अंदर लेके आते हैं, तो कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, तो वो 50,000 से 1 लाख ओन के अराउंड उसको हम लोग एक्नॉलेज करेंगे। यानी कि अगर कोई भी फ़ाइल आप लेते हैं वहाँ से अल-कबीर टाउन से, तो आप यही फ़ाइल अपनी सबमिट कराते हैं 3 मरला की, तो 50,000 से 1 लाख ओन के अराउंड जो है वो सोसाइटी सबमिट करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी इस 3 मरला की जो फ़ाइल डाउन पेमेंट की 2 लाख थी, तो वो आपकी जो उसकी वर्थ है इस वक्त मार्केट में या सोसाइटी के अगेंस्ट वो 2.5 लाख से 3 लाख के अराउंड वर्थ हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ा इनका सरप्राइज़ था। प्लस इन्होंने 5 मरला की बात भी की कि 5 मरला की जो फ़ाइल है जो कि जिसकी 2.5 लाख डाउन पेमेंट थी, 3 लाख डाउन पेमेंट थी, तो 3 लाख की जो डाउन पेमेंट है जो कि मार्केट में थोड़ा बहुत माइनस पे है, तो 20-30 हज़ार माइनस पे ऑलमोस्ट फ़ाइल ट्रेड हो रही है। तो उन्होंने वो भी बात की थी कि आप अगर सोसाइटी में लेके आते हैं तो यही फ़ाइल को हम एक्नॉलेज करेंगे और इसको हम लोग लेवल पे से लेकर 50,000 ओन के अराउंड जो है उसको एक्नॉलेज करेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ओपन बुक फ़ाइल या सोसाइटी में कोई इंस्टॉलमेंट या कुछ भी जमा कराते हैं, तो वो आपकी जो चीज़ है 3 लाख वाली, तो वो 3 लाख से लेकर 3.5 लाख के अराउंड जो है वो एक्नॉलेज करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इनका सरप्राइज़ था कि आपकी एक फ़र्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि कोई भी सोसाइटी की तरफ से दी गई फ़ाइल को ही आप सोसाइटी में सबमिट कराएं, तो वो लेवल से लेकर 50,000 ओन तक 5 मरला, और जो 50,000 से 1 लाख ओन 3 मरला की जो फ़ाइल है वो वहाँ पे उसको एक्नॉलेज करेंगे। तो आपकी जो फर्दर कैटेगरीज़ हैं उस हिसाब से उसे एक्नॉलेज कर सकते। अच्छा जी, ये हो गई बात इनकी जो 3 मरला और 5 मरला की फ़ाइल्स थी। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जी इसकी जो 3 मरला जो अल-कबीर ऑर्चर्ड की फ़ाइल्स हैं इसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, और कुछ ही दिनों में, महीनों में ये जो रेट्स हैं इसके डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि फ़ाइल्स के रेट्स काफ़ी अच्छे होने लगे हैं। तो इन शॉर्ट वो कह रहे थे कि कोई भी जो एंड यूज़र है या जो इन्वेस्टर है जिसके पास फ़ाइल पड़ी हुई है वो फ़ाइल ना सेल करे, होल्ड करे, और इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलने लगा है उसे, और बहुत करीब। तो इसके साथ साथ आपको पता है डेवलपमेंट इन्होंने पहले स्टार्ट कर दी हुई है, तो अब एक्सपेक्टेड है कि इसकी बैलेटिंग की जो डेट है वो भी बहुत सून अनाउंस कर दी जाए अल-कबीर ऑर्चर्ड की, क्योंकि फ़ाइल्स इस वक्त 3 मरला की ख़ास तौर पर ऑन पे हैं।
तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि काफ़ी जल्दी जो है इसकी अमाउंट जो है वो बैलेटिंग अमाउंट जो है वो भी आपको पे करनी पड़े। और बैलेटिंग के जो काफ़ी जल्दी है एक्सपेक्टेड है कि वो सोसाइटी बैलेटिंग करा दे इसकी 3 मरला की फ़ाइल्स की और 5 मरला की, क्योंकि ये लोग पोजेसन की डेवलपमेंट की तरफ जा चुके हैं और अनकरीब पोजेसन भी इन्होंने अनाउंस कर देना है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने जितने भी स्टार परफॉर्मर थे या जो बेस्ट रीसेलर्स थे उनको अवार्ड्स भी दिए गए, ख़ासतौर पर DHA के रियल्टर्स को भी, और मज़ीद जो डिफरेंट क्लाइंट इनके जो इन्वेस्टर्स थे या डीलर्स थे उनको भी उन्होंने अवार्ड्स से नवाजा गया। तो मेजर जो अगर आप बात करें तो इन्होंने जो ओन की बात की थी 3 मरला और 5 मरला की सोसाइटी में सबमिशन की, तो वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। प्लस इन्होंने जो 300 फुट का मेन बुलेवार्ड था उसकी डिस्कस किया। प्लस इन्होंने ये बात कही थी कि वहाँ पे अंडरपास भी बनेगा बहुत जल्द। तो यानी कि GT रोड से जो बीच में रेल की पटरी आ रही है रेलवे ट्रैक की, उसको एक्सेस करने के लिए वहाँ पे अंडरपास भी इनका बहुत जल्द प्लान है कि वहाँ पे अंडरपास भी इसको लॉन्च करें। और इसके साथ साथ इन्होंने जो मेन बुलेवार्ड थी ये वाली चीज़ भी डिस्कस की। और चूँकि GT रोड से भी एक्सेस मिल चुकी है सेकेंड गेट की, एक्सपेक्टेड है कि थर्ड और फोर्थ गेट भी यहाँ पे बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाए। तो ये मेजर जो चीज़ें थी कल डिस्कस हुई कल रात के इवेंट में, तो मैंने कहा आप लोगों को ये सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दें। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें अपनी फीडबैक से। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।